प्रधानमंत्री के बिहार 2 दिवसीय दौरे को लेकर के पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां उजियारपुर विधानसभा में 2025 को चुनाव की तैयारी को लेकर अब हर जगह का दौरा चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री को आगमन को लेकर जो परिवार प्रधानमंत्री के द्वारा कामकाज किया गया है या जो क्षेत्र विकास से काम किया गया है, इसको लेकर कार्यकर्ता हर जगह जाकर जो है जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों को हर योजना का जागरूक कर रहे हैं और लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज़। अभी हम समस्तीपुर ज़िले में हैं और यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यकर्ता को द्वारा जो है वो जो भ्रमण कहीं न कहीं अभी जो उजियारपुर विधानसभा की जो है या पूरे क्षेत्र में बिहार में विधानसभा की तैयारी 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसी में कहीं न कहीं जो क्षेत्र में जिनको तकलीफ़ है या फिर जिनको कहीं को प्रॉब्लम है, उसको लेकर के जो है ख़ास तौर पे हमारे साथ बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता जो कहीं किसी नाम या पहचान की मोहताज नहीं है, समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत ही बखूबी ढंग से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला भी, लेकिन उसके बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको अभी फिलहाल में जो है इनको बिहार सरकार के द्वारा बीजेपी में जो है दिया गया है। अब देखने वाली बात हो जाती है जो बिहार विधानसभा में, क्योंकि इनको जिला अध्यक्ष के दौरान जो है कहीं न कहीं ढंग के कारोबार था, लेकिन अब जो है 5 जिला और 9 जिला को भी इनको अलग ढंग से कारोबार दिया गया है। उसको किस ढंग से बखूबी ढंग से निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उजियारपुर छोड़िए समस्तीपुर क्षेत्र में या फिर जिनको इनको जिला अलॉट किया गया है, उसमें कहीं न कहीं काफ़ी बीजेपी का एक अहम सीट माना जाता है। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं जो आखिर क्षेत्र में जो इनको भ्रमण निकले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के। सबसे पहले सर आपका महुआ न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी रोशन जी। और अभी जो है प्रधानमंत्री का 1 महीना पहले भी उन्होंने कहीं न कहीं बिहार का दौरा है और फिर जो है उनका फिर से बिहार में दौरा 2 दिवसीय हो रहा है, तो उसको किस ढंग से देख रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का असीम स्नेह प्रेम पूर्व से ही बिहार को लेकर रहा है। आप पूरे प्रदेश की जनता जानती है और देश जानता है कि हमेशा बिहार से को अलग दृष्टि से और विशेष पैकेज देने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और प्रधानमंत्री जी आते रहते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बिहार में वो आ रहे हैं तो वो रूटीन वर्क है, ऐसा नहीं है कि चुनावी दृष्टि से आ रहे हैं। नहीं, पिछली बार जो आए हैं तो बिहार को काफ़ी बहुत बड़ा सौगात देके जा रहे हैं। फिर बिहार की प्रगति के लिए और बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं और लगातार उस और केंद्र सरकार का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से बिहार के लोग बहुत उत्साहित हैं। निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा जब बिहार में पहली बार जो है मेट्रो का उद्घाटन किया जा रहा है, ये तो बहुत ही सुखद बात है कि बिहार के लोग भी कलकत्ता और दिल्ली जैसे महानगरों वाली मेट्रो का परिचालन उसका लाभ ले सकेंगे, जिससे आने जाने में जो दिक्कतें होती है, ट्रैफिक रहता है, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो यह तो बिहार के लिए एक सुखद बात है। दूसरी बात जो कि आप समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष रहे, अपनी बखूबी ढंग से अपने कार्यकाल संभाला भी, जितने भी लोकसभा के उसमें कहीं न कहीं आपने जीत दर्ज कराया भी, लेकिन अब उससे बड़ा आपको दायित्व मिल गया है। ये तो संगठन का काम है, हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारा जन्म ही इसी विचारधारा में हुआ है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से जुड़े हुए हैं और संघ का सबसे बड़ा प्रशिक्षण जो तृतीय वर्ष होता है वो मैंने किया है। संघ की बड़ी बड़ी जिम्मेवारी को मैंने निभाया है। जिला कार्यवाह में रहा हूँ, 4 जिले का विभाग का शारीरिक प्रमुख रहा हूँ। लगातार संगठन में लोगों का हमको मतलब कि प्रशिक्षण मिलता रहा है। तो ऐसा प्रदेश नेतृत्व को मुझ पर विश्वास है कि बूथ सशक्तिकरण का जो काम अभी चल रहा है, जो पहला फेज में 1 जून से 10 जून तक चलेगा, तो संगठन ने मुझ पर भरोसा किया है और इससे पूर्व में भी जिला अध्यक्ष बना करके, जिला महामंत्री बना करके मुझ पर विश्वास जताया और मैंने 100% देने का भरसक प्रयास किया है और कार्यकर्ताओं के बदौलत मैंने बहुत तरीके से चलाया जिले को। अब प्रदेश ने वो जिम्मेवारी दी है 9 जिलों का, शिवहर से लेकर के और वैशाली तक का। तो इन सभी जिलों में मुझे जो बूथ सशक्तिकरण के 9 काम हैं
जिससे हमारा बूथ सशक्त होगा, जिसके माध्यम से हम 2025 का किला फतह करेंगे, तो उसमें एक बड़ा काम है। तो उस काम के लिए मुझे यदि अवसर दिया गया है तो इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए, मैं जिस प्रकार से पूर्व में काम करता रहा हूँ संगठन के लिए, उसी प्रकार संगठन का काम करता रहूँगा। आज उसी संदर्भ में आज मैं उजियारपुर घूम रहा हूँ। सब कार्यकर्ता है, सब पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, कुछ हमारे ज़िले के नेता हैं, और इन लोगों के बदौलत इन लोगों में को जानकारी देने आए हैं कि बूथ को किस प्रकार से हम मजबूत करेंगे, बूथ पर किस प्रकार से हम नौ काम जो हैं उसको सुदृढ़ करेंगे और किस प्रकार से बूथ जीतेंगे। 2025 का विधानसभा जो है उसको किस ढंग से शराब देख रहे हैं? 2025 क्योंकि बीजेपी जो है कह रही है हम पूरा बिहार का एक एक सीट को नहीं छोड़ेंगे। 2025 भारतीय जनता पार्टी हर सीट को अपना सीट मान कर के लड़ेगी। जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उसको भी भारतीय जनता पार्टी अपने जहां पर सिंबल होगा वहाँ जितनी ताकत से लड़ेंगे, उतने ही गठबंधन के सीट को भी हम उतने ही मजबूती से लड़ेंगे। तो हमारी तैयारी सभी 243 सीटों पर है, और जो संकल्प है हमारा कि 2025 में 225 सीट जीतने का, निश्चित रूप से उसमें कामयाब होंगे। हमारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। 2020 में जिस प्रकार की स्थिति थी उससे स्थिति अब बहुत परिवर्तित है और पूरा एनडीए एकजुट है। खास करके देखा जाता है जो उजियारपुर विधानसभा की जो स्थिति है वो काफ़ी बदहाली के स्वरूप में है। बदहाली हमने परसों भी देखा, जो विश्व स्तरीय के बैठक में आपने कई क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, सड़क के हो या फिर जो ट्रैफिक के हो, तो उसको आप जो है उजियारपुर का, क्योंकि अभी ये सीट जो है उजियारपुर विधानसभा का आरजेडी के खेमे में है। अभी नहीं है, जब से उजियारपुर बना है हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जब से उजियारपुर बना है तब से यहाँ राजद के ही उम्मीदवार जीते, चाहे जिस कारण से हो। हम कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गए। तो निश्चित रूप से बदहाली इसलिए है क्योंकि राजद का कल्चर रहा है भ्रष्टाचार, उसके आला कमान ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तो उसके विधायक और उसके प्यादे निश्चित रूप से अपने शीर्ष नेतृत्व को देखते हुए वो ऊपर करते, नीचे भ्रष्टाचार करते हैं। आपको जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो माननीय विधायक हैं, उनको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। आज पूरे क्षेत्र में कहीं घूम लीजिए, किसी जनता को पूछिए कि आलोक मेहता का ऑफिस कहाँ है, आलोक मेहता कहाँ पर मिलेंगे, तो कोई ना उनका ऑफिस है, ना कोई उनका ठिकाना है, ना उनका मोबाइल उठता है। आप कहीं भी कभी भी ट्राई कर सकते हैं, आलोक मेहता का मोबाइल यदि उठ जाए तो फिर जो कहिएगा वो करेंगे। इसलिए बदहाली तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यहाँ तो जो राजद के कैंडिडेट होते हैं वह समझते हैं कि यहाँ राजद हमेशा जीतता है, तो जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, सीधे आएंगे और नॉमिनेशन करेंगे और जीतेंगे। जो इस बार 2025 में जनता ने मूड बना लिया है कि हम इस बार राजद को उखाड़ करके फेंकेंगे उजियारपुर से भी। 225 का जो लक्ष्य है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का, उसमें एक उजियारपुर भी अपना काफ़ी बहुमत से, काफ़ी मतों के अंतर से उजियारपुर को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी इसको जीतेगी। यह संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। उजियारपुर विधानसभा को जो हार का सामना एनडीए या बीजेपी को या जदयू करना पड़ता है, तो उसका कारण कहीं न कहीं बाहरी दल जो कैंडिडेट है उनको लेकर उतारने का कारण तो नहीं रहता है कहीं? देखिए, हार जीत के कई कारण रहते हैं, और यदि कैंडिडेट अच्छा होता है तो हमारी सेना कौन है? हमारी सेना, हमारा संगठन, हमारा बल तो वही है, कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता का मनोबल यदि बढ़ा रहेगा, वो ऊंचा रहेगा और वो पूरी ताकत से लड़ेंगे तो जीत सुनिश्चित होगी। बाकी हम इससे पहले जब से उजियारपुर बना है तब से गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ा है। पहली बार 2020 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और 67,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मजबूती को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पहली बार लड़ा और 67,000 वोट आया। यदि इस बार किसी अच्छे कार्यकर्ता को देंगे, 2020 की तरह भूल नहीं करेंगे, तो इस बार आलोक जी कम से कम 25,000 वोट से हारेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का खास करके उजियारपुर में क्या भूमिका रहेगा? उपेंद्र कुशवाहा जी
जो हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं उनकी बात कर रहे हैं या मेरी बात नहीं, आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप खास करके देखा जाता है जो उजियारपुर छोड़िए पूरे समस्तीपुर जिले में आपका जो है जो भी जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और आपको सूचना मिलती है तो तत्पर आप उसका कहीं न कहीं संज्ञान में लेते हुए सरकार या अधिकारी थे या प्रशासन तक बात को पहुँचाते हैं, लेकिन आपका चेहरा देखिए, हम तो जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिला महामंत्री रहे हैं और 10 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेतृत्व में काम किए हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है और 10 विधानसभा सीट जीतेंगे। उजियारपुर में जहां तक भूमिका हमारी कह रहे हैं तो यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो मांग है उसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। अगर यदि कार्यकर्ता यहाँ हमारी भूमिका चाहते हैं जिस रूप में, तो उस भूमिका के लिए भी हम अपने आप को तैयार किए हुए। जनवरी से ही हमारा बाकी अन्य क्षेत्रों के साथ साथ उजियारपुर में सघन दौरा चल रहा है। जहाँ भी जो भी कठिनाई हो रही है, जहाँ पर भी जो भी प्रशासनिक स्तर पर जहाँ दिक्कतें हो रही है, जहाँ पर भी कोई प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक का कोई काम हो रहा है, चाहे वह थाने का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, ब्लॉक का काम हो, अंचल का काम हो, तो वहाँ हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और भरसक हम उस काम को कराने में हद तक सफल भी हो रहे हैं। कल देखा गया आपको जो है कल की बहुत दुखद घटना घटी जो दलसिंह सराय में 2 लोगों को जो है व्यवसायी थे उनको गोली मार दिया गया और तत्क्षण वहाँ पे आप पहुँच करके जो है कहीं न्याय की गुहार आप डीएसपी से मिले भी, तो क्या आश्वासन मिला? देखिए, व्यवसायियों के बीच में इस प्रकार का माहौल जो 15 साल 20 साल पहले था वह उसमें बहुत काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी का मनोबल थोड़ा सा बीच बीच में बढ़ता रहता है। यह घटना बहुत दिनों के बाद ऐसी हुई है। मुझे जैसे ही पता चला, मैं व्यवसायियों के बीच में आज सुबह गया हूं और वहां सभी व्यवसायियों को लेकर के हमारे जो दलसिंह सराय के अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे मिला हूं, वहां के थाना अध्यक्ष से मिला हूं और उनसे आग्रह किया है कि वो लोग इस काम में लगे हुए हैं। पुलिस के कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। हमने ये आग्रह किया है व्यवसायियों की ओर से कि जिस प्रकार से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, यदि वो फिर से बहाल हो जाए, मॉनिटरिंग उसकी सही होने लगे, तो आपराधिक घटनाओं में बहुत कमी आएगी। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको 2-3 दिनों के अंदर में व्यवसायियों की एक बड़ी बैठक करके हम इसको लागू करेंगे और सब व्यवसायी को आग्रह भी करेंगे। हम भी अपनी ओर से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप व्यवसाय लाखों करोड़ों का करते हैं तो एक कैमरा भी कुछ 100,000 का लगता है, उसको लगवा लीजिए, क्योंकि सुरक्षा रहेगा तभी आप भी आपका पूरा परिवार है। इसलिए हम हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के काम में जहाँ भी दिक्कतें होती हैं जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैंने दलसिंह सराय के व्यवसायियों के बीच गया और वहाँ से पुलिस थाने जहाँ भी ज़रूरत थी और आगे भी जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं वहाँ भी मैंने बात किया, वहाँ भी उनको कोई दिक्कतें नहीं हो इसके लिए भी बात किया है और उनसे जाकर मिलूँगा भी। हॉस्पिटल में एक बेगूसराय में है, एक पटना में है, तो उन दोनों से भी मैं आज कल में मिलने वाला हूँ। तो देख सकते हैं बहरहाल जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का खास तौर पर कहना था, खास करके उजियारपुर पे लेकर के इनसे सवाल पूछने पर इन्होंने कहा जो आखिर जो भी सरकार या हाई कमान आला कमान जो भी फैसला लेती है उसमें कहीं न कहीं हम बखूबी ढंग से अपना काम करने के, इससे पहले भी हमने सेवा किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये अपने कहीं न कहीं सीट को लेकर के या राजनीतिक क्षेत्र को लेकर के जो इनका कामकाज रहा है या पहले भी रहा है उसमें ये अपना दायित्व निभा रहे हैं। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।